बारिश से परेशान गरीब बहू और चैन से सोने वाली अमीर बहू। बहू चाय बना दे, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, साथ में पकौड़े भी तल देना। सासू माँ एक नौकरानी लगा दो, डेली डेली इतना काम नहीं होता मुझसे। कल ही नेल एक्सटेंशन करवाया था, पूरा खराब हो गया। बहू कुछ दिन और फिर बढ़िया सी नौकरानी ढूंढ दूंगी, अभी कर ले। कामिनी जा जाकर भाभी की मदद कर। फिर माया सभी के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है और बारिश में सभी चाय पकौड़े का आनंद लेते हुए। चंदन की भी शादी की उम्र हो गई है, अब इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। एक और बहू आ जाएगी तो दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगी, नौकर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पापा जी बहू आए ना आए नौकरानी आनी ही चाहिए, मुझसे तो ना होगा काम। ठीक है बहू, अजी आप चंदन की शादी के लिए कह रहे थे, जल्दी ही कोई अच्छा खासा परिवार देखकर इसकी भी शादी कर देते हैं। माँ मैंने लड़की पसंद कर रखी है। कौन है लड़की, परिवार कैसा है? नायरा बहुत ही अच्छी लड़की है माँ, बस वो गरीब घर से है। ये गरीब घर की लड़कियों का तो काम है अमीर घर के बेटों को फंसाने का। देख चंदन, हम तेरे लिए कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढेंगे जहाँ से अच्छा लेन देन हो, तू ये लड़की का चक्कर छोड़ दे। माँ नायरा ऐसी नहीं है, मैं शादी करूंगा तो नायरा से ही, वरना नहीं करूंगा। और चंदन वहां से चला जाता है। घर में सभी उससे दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायरा भरी बारिश में अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। बारिश से चूल्हा भीग कर खराब हो गया था और लकड़ियां पूरी तरह भीग गई थी। बेफजूल की कोशिश का कोई फायदा नहीं है बेटा, ये चूल्हा खराब हो गया है बारिश से, अब ये जलने से रहा, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नायरा आग जलाकर खाना बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बारिश के कारण उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। एक कमरे के घर में बारिश से भरा पानी हुआ था और छत टपक रही थी और घर वाले काफी परेशान थे। अरे ना जाने कब हमारे ये दुख कटेंगे। बाबा आप चिंता ना करो, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तेज बारिश में पूरी छत टपक रही थी। बड़ी मुश्किल से रात कटी। सुबह चंदन नायरा से मिलने आता है। चंदन क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? नायरा मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। फिर चंदन तेज बारिश में नायरा को बाइक पर बिठाकर मंदिर जाता है और दोनों शादी करके चंदन के घर आते हैं। बेटा किस लड़की को इतनी बारिश में तू घर लाया है, देख पूरी तरह भीग गए हैं दोनों। तेरी कोई दोस्त है क्या? माँ मैंने शादी कर ली, ये नायरा है मेरी बीवी और आपकी बहू। मैं ऐसी वैसी किसी भी लड़की को अपनी बहू थोड़ी ना मान लूंगी। मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, वो भी बरसात का। सोचा था कि बड़े घर की बेटी लाऊंगी, मोटा दान दहेज मिलेगा, ना जाने किस फकीर की बेटी उठा लाया। इसके कपड़े देखो माँ, शक्ल से ही बेकार ही लग रही है। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। ठीक है, फिर मैं भी नायरा के साथ इस घर से जा रहा हूँ। अरे माँ जी क्या कर रही हो, फ्री की नौकरानी मिल रही है, रख लो। जब तक कोई ढंग की नौकरानी नहीं मिल जाती इसे इतना सताएंगे कि खुद चली जाएगी। फिर तो अच्छे से देवर जी की शादी करेंगे मोटे दान दहेज के साथ। बहू ये तो तूने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। ठीक है ले आए इसे घर में। और सुन लड़की, ये मत सोचना कि हमने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, बस मेरे बेटे चंदन के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। जिसके बाद दोनों घर में आते हैं। कामिनी इस गरीब बहू को वो घर के पीछे वाला कमरा दे दे जिसमें पहले नौकर रहते थे। ठीक है माँ। भाभी चलिए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, ये आपका कमरा है। नायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है कमरे में पानी भरा होता है, ऊपर से छत टपक रही थी और कमरे में कोने कोने में कॉकरोच और चूहे घूम रहे थे। दीदी ऐसे कमरे में कैसे रहूंगी? बात तो ऐसे करियो जैसे जिंदगी भर महलों में रही हो। तुम्हारे मायके में तो रहने के लिए छत भी नहीं है। ये सोचो कि कमरा मिल गया, यही बहुत है। अब यही एक रूम खाली था, इसमें ही एडजस्ट करो। और कामनी वहां से चली जाती है। जिसके बाद नायरा कमरे का पानी निकालती है और बहुत परेशानी झेल कर पूरा कमरा अच्छे से साफ करती है। कमरे में एक खटिया थी जिसपे एक ही इंसान सो सकता था। तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? तुम यहाँ सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। नहीं जी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे तो आदत है जमीन पर सोने की, आप आराम से सोइए। माफ करना नायरा, मुझे मेरी वजह से तुम्हें परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन की बात है, मैं सब सही कर दूंगा। घर वाले हमसे नाराज है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा, मैं सबको मना लूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। आधी रात में अचानक से फिर से तेज बारिश शुरू होती है और छत टपकने लगती है। पानी की तेज बूंदें नायरा के चेहरे पर पड़ती हैं जिससे उसकी आंख खुल जाती है।
ये तो फिर से छत टपकने के कारण कमरे में पानी भर गया, पूरी टाइल्स गीली हो गई और बिस्तर भी। अब क्या करूं? बारिश के कारण नायरा पूरी रात सो नहीं पाती और चंदन के पैरों के पास बैठकर रात बिता देती है। सुबह 6 बजे। अरे ओ नई बहू, अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली क्या? सुबह के 6 बज गए, चाय कब मिलेगी? तेरा मायका नहीं है ये जो इतनी देर तक सो रही है? माँ जी, रात भर बारिश से छत टपक रही थी, पूरी रात सो नहीं पाई। तुझे तो आदत है ना ऐसी छोटी मोटी परेशानियों की, तो इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती है बहू। घर में और कोई कमरा नहीं है, वरना दे देती मैं। जा जाकर चाय लेकर आ, सुबह सुबह बिना चाय के फ्रेश फील नहीं होता। भाभी चाय बना रही हो तो एक कप कॉफी भी बना दो। मेरे लिए ब्लैक कॉफी और तुम्हारे जेठ जी के लिए ग्रीन टी बना देना, फिर मैं योगा करने जाऊंगी। बहू, मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय। सुबह 6 बजे ही सबकी अलग अलग फरमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं। नायरा सबके अकॉर्डिंग चाय कॉफी बनाकर सबको देती है और जैसे ही खुद चाय पीने जाती है तो क्या बहू, 8 बज गए, अब तक टेबल पर नाश्ता नहीं लगा। यही संस्कारी बहू का धर्म है? मजे से चाय पी रही, हमारी फिक्र ही नहीं। माँ जी, बस अभी बना दे रही हूँ। आलू के पराठे बनेंगे नाश्ते में। मुझे तो सैंडविच चाहिए और मुझे गार्लिक ब्रेड विद चीज। मेरे लिए गोभी के पराठे बना देना, मुझे आलू पराठे नहीं पसंद है। आप भी अपनी डिमांड बता दीजिए, क्या खाएंगे आप? जो अपने हाथ से खिला दो, मुझे सब चलेगा। नायरा चंदन का प्यार देखकर खुश हो जाती है और घर वाले दोनों को ऐसे देखकर जल भुन कर राख हो जाते हैं। नायरा सबके लिए नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। कोई नई बहू के नाश्ते की तारीफ तक नहीं करता। कैसा बना है नाश्ता? हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन ठीक ही बना है। अगली बार बटर ज्यादा लगाना। और सभी नाश्ता करके झूठी प्लेट ऐसे ही टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं। अब नायरा घर की साफ सफाई करती है और सबके लिए खाना बनाती है और घर का सारा काम निपटाने के बाद जब बर्तन धुलने जाती है तो अरे ओ देवरानी जी, ये बर्तन यहाँ नहीं, आंगन में ले जाकर धुलो। हमारे यहाँ आंगन में ही बर्तन धुलते हैं। लेकिन दीदी, कितनी बारिश हो रही है, आंगन में कैसे धुलूंगी बर्तन? हाथ से धुलोगी और ये बहानेबाजी छोड़ो, जाओ काम करो। और हाँ, इसके बाद ढेर सारे कपड़े भी धुलने हैं। आंगन में कपड़ों का बकेट रखा हुआ है, हाथ से अच्छे से साबुन ब्रश मारकर कपड़े धुलना। मैं आके चेक करूंगी। फिर नायरा मजबूरन भारी बारिश में भीगते हुए बर्तन और कपड़े धोती है। काम इतना ज्यादा होता है कि पूरे 2 घंटे वो बारिश में भीगती है और उसे ठंड लग जाती है। जल्दी से कपड़े बदलकर थोड़ा सा गैस पर हाथ सेक लेती हूँ, राहत मिलेगी। फिर नायरा चेंज करके गैस पर हाथ सेकने लगती है कि तभी सास वहां आती है। ये गैस क्या फ्री में आती है जो तू इसे यहाँ फालतू में जलाई जा रही है? ये लो झोला, घर में सब्जी खत्म हो गई है और तेरे ससुर जी जेठ जी कोई नहीं है घर में। जा जाकर सब्जी लेकर आ। माँ जी, अभी अभी मैंने चेंज किया, अभी तक भीगी थी, बारिश में फिर भीग जाऊंगी। क्या चाहती है? इतनी भारी बारिश में मैं बाहर जाऊं और बीमार पड़ जाऊं? हाँ, तू तो मुझे मरवाना ही चाहती है। तेरे लिए इस घर पर राज करना आसान हो जाएगा ना। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं चली जाती हूँ। छतरी दे दो। ये लो भाभी छाता, और जल्दी जाकर जल्दी आओ, रात का भी खाना बनाना है। ठीक है। नायरा के जाते ही तूने उसे छाता क्यों दिया? गुस्सा मत हो माँ, ऐसा छाता दिया कि उसमें ऑलरेडी छेद है और टूटा हुआ है। अब जब बारिश आएगी और भाभी छाता खोलेंगी तब उन्हें पता चलेगा। आप चल करो, मैं इतने आराम से इस गरीब भाभी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे ही फ्री में कोई भी मुफ्त कोर हमारे घर में आ जाए और हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? कभी नहीं। वही नायरा जब सब्जी लेकर मार्केट से लौट रही होती है, बहुत तेज बारिश आती है और जैसे ही वो छाता खोलती है, ये क्या, इसमें तो इतना बड़ा छेद है और ये छाता टूटा हुआ भी है। अब तो मैं पूरी तरह भीग जाऊंगी। एक काम करती हूँ, कहीं रुक जाती हूँ, लेकिन अगर रुक गई तो रात के खाने में देरी हो जाएगी। और नायरा ऐसे ही तेज गरजते बालों के साथ बरसती वर्षा में घर जाती है। ये कोई टाइम है घर आने का? छाता दिया था, कहाँ गया? नया आशिक बनाया होगा, तभी तो इतनी देर से भीगते हुए घर आई है। आशिक के साथ बारिश में भीग रही होगी। मेरा बेटा तो काम पर रहता है, ये बाहर जो करे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, दीदी ने छाता टूटा हुआ दिया था इसलिए मैं भीग गई। देख रही हो माँ, खुद की बेशर्मी छुपाने के लिए मुझ पे आरोप लगा रही है। अच्छा, जा जाकर अब कपड़े बदल और खाना बना। और सुन, आज खाने में पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, नान और पुलाव बनेगा। साथ में कहवा बना देना। बहुत बारिश है ना बाहर, तो थोड़ा रिलैक्स होगा। ठीक है माँ। अब नायरा कमरे में कपड़े बदलने जाती है तो देखती है कि छत टपकने के कारण सारे कपड़े गीले हो गए हैं। ये अलग समस्या है, सुबह से 3 बार भीग गई हूँ। अब इस बारिश से छत टपकने के कारण कपड़े भी गीले हो गए। एक काम करती हूँ, इसे प्रेस करके पहन लेती हूँ। फिर नायरा प्रेस लेकर कपड़े प्रेस से सुखाने लगती है, तभी माया आके स्विच ऑफ कर देती है। ये प्रेस गीले कपड़े से खराब हो जाएगी। गंवार औरत, इतनी अकल नहीं है। सॉरी दीदी।
सारी क्या, बिजली का बिल कौन भरेगा? ये घर की सुख सुविधाएं तेरे लिए नहीं है, समझी? जा जाकर काम कर, जितना बोला है उतना ही किया कर। फिर नायरा भीगी साड़ी ही लपेट कर सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोस कर जैसे ही खाना खाने बैठती है, माया डाइनिंग एरिया की लाइट बंद कर देती है। दीदी लाइट क्यों बंद कर दी? रात हो गई है, अब रात में भी क्या लाइट चालू रखूं? बिजली का बिल कितना आता है पता भी है? नायरा बेचारी कुछ नहीं कहती और प्लेट उठाकर कमरे में चली जाती है। नायरा जैसे ही एक निवाला उठाती है, उसकी थाली में छत का पानी टपकता है। ये अलग मुसीबत है भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? घर वाले अलग परेशान करते हैं और ये बारिश अलग जीना हराम किए हुए है। नायरा जैसे तैसे अपना खाना खत्म करती है और पति के लिए बिस्तर लगाती है और खुद जमीन पर लेट जाती है। भीगी फर्श और भीगे कपड़ों के कारण उसे तेज ठंड लग रही थी। क्या हुआ नायरा, तुम ठंड से कांप रही हो? कुछ नहीं, बारिश है ना, ठंड तो लगेगी ही, बस इसीलिए। आप सो जाइए, सुबह काम पर भी तो जाना है ना। चंदन तो सो जाता है, लेकिन नायरा बारिश से टपकती छत के कारण सो नहीं पाती। वहीं घर के बाकी सदस्य मस्त अपने एयर कंडीशन रूम में रजाई ओढ़कर सो रहे थे। घर में सभी आलीशान जीवन जीते, लेकिन नायरा को नौकरों से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। सारा दिन नायरा को नौकरों की तरह काम में लगाया जाता था। कभी कभी बारिश में उसे बाहर भेज देते, जिस कारण हर समय उसके कपड़े गीले रहते, उसे ठंड लग जाती थी। अरे सुनो, आज शीला घर आ रही है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा अजय, अपनी बुआ को स्टेशन से पिक कर लेना। ठीक है पापा, शाम को बुआ आएंगी, मैं ऑफिस से लौटते हुए पिक कर लूंगा। वहीं शाम में अजय बुआ को रेलवे स्टेशन से लेकर आता है। पाए लागू बुआ जी। नमस्ते बुआ। आने में तकलीफ तो नहीं हुई दीदी? बिल्कुल भी नहीं भाभी, बताओ कैसी हो? आपकी छोटी बहू नहीं दिख रही। तभी सिर पर पल्ला लिए चाय नाश्ते से भरी ट्रे लेकर नायरा बाहर आती है। पाए लागू बुआ, ये लीजिए, आप चाय नाश्ता करिए। अरे भाभी, यह क्या बहू का हाल नौकरों जैसा बना रखा है? बेटी और बड़ी बहू तो एकदम चमक रही है, छोटी बहू को ढंग की साड़ी भी नहीं। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। माँ जी तो कहती हैं बुआ कि मैं बन ठन कर रहा करूँ, लेकिन समय ही नहीं मिलता और बारिश में काम के चक्कर में ना कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए। बड़े घर की बहू हो बेटा, थोड़ा तो सहूलियत रखा करो। जी बुआ। बुआ जब तक घर में रहती है, नायरा बुआ की खूब खातिरदारी करती है। सुबह दोपहर शाम बुआ की सेवा में लगी रहती है। वहीं एक दिन नायरा पोछा लगा रही होती है कि तभी माया और कामिनी बाहर से गंदी चप्पल पहनकर घर में आ जाती हैं और पूरा घर गंदा कर देती हैं। माया, कामिनी, ये क्या हरकत है बेटा? नायरा पोछा मार रही थी, पूरा हॉल तुम लोगों ने गंदा कर दिया। तो दोबारा पोछा मार लेंगी, कोई बड़ी बात है क्या? महारानी जल्दी हाथ चलाओ, बारिश आने वाली, छत से कपड़े उतार लेना। जी माँ जी। जिसके बाद नायरा जल्दी जल्दी पोछा मारकर कपड़े उतारने लगती है, छत पर, और सारे कपड़े लाकर नीचे रखती है। उसे याद आता है कि सुबह छत पर उसने चटाई सूखने के लिए रखी थी। जैसे ही नायरा उसे उठाने जाती है, तेज बारिश आ जाती है और वो पूरी तरह भीग जाती है। मेरा नसीब ही खराब है, हर बार बारिश बारिश। भगवान, कब ये परेशानी खत्म होगी? वहीं बुआ घर में बहू के प्रति सबका व्यवहार देख रही होती हैं। सभी नायरा को नौकरानी बनाकर रखते हैं और घर का सारा काम उससे करवाते। कोई भी एक गिलास पानी खुद से नहीं लेता था। ऐसे ही एक दिन, मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो और फ्राइज भी। बहू, तू भी तो औरत है, तू नहीं बना सकती क्या? बुआ जी, कल ही पार्लर जाकर आई हूँ और मैं किचन में काम करूंगी तो मेरा चार्म खत्म हो जाएगा, पति के पैसे बर्बाद चले जाएंगे, इसलिए काम नहीं करती। ये अजय ने तुझे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। आने दे, आज बताती हूँ। दीदी, ये सब हमारे घर का मैटर है, आपको क्या करना? मेरी एक बहू काम करे या दोनों, आपको 2 रोटी और सम्मान मिल रहा है। जब तक हो यहाँ खुशी से रहो। घर की बहन बेटियां मायके के मैटर में बोले तो शोभा नहीं देता। और इस तरह दामिनी अपनी बहू का पक्ष लेकर नंद को ताने देती है, जिसका सुषमा बुआ को बहुत बुरा लगता है और वो अगले ही दिन अपना सामान लेकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है। वहीं ज्यादा काम करने, बारिश में बार बार भीग जाने, रात में ठीक से न सो पाने के कारण यहाँ नायरा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नायरा बारिश में बैठकर कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है। देखो माँ, इस नौटंकी को काम ना करना पड़े इसलिए कैसे चक्कर खाने का बहाना कर रही है। ये गरीब घर की बेटियां होती है ऐसी हैं, अमीरों के घर में आकर अपना हुक्म चलाना चाहती हैं। बहू बारिश में ऐसे ही बेहोश पड़ी रहती है, कोई उसे छूता भी नहीं है। और जब चंदन आता है, देख बेटा चंदन, बहू को क्या हुआ? बारिश में काम करते करते बेहोश हो गई। मैंने कितना कहा बारिश में काम मत कर, लेकिन सुनती ही नहीं। अरे मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और चंदन जल्दी से नायरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है।
आप लोग इंसान हो या जानवर? कोई किसी को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित करता है क्या? बहुत ज्यादा काम करने, बारिश में भीगने और भीगे कपड़े पहनने और रात में प्रॉपर न सोने की वजह से इनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। इन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी बीवी को ठीक कर दो बस। अगर 3 दिन में इन्हें आराम नहीं हुआ तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आज खाना तो बनेगा नहीं, मैडम हॉस्पिटल में है, मैं सबके लिए समोसा लाई हूँ। वाह भाभी, ये देख किया आपने। सभी समोसा खा रहे होते हैं कि सुरेश जी की नजर अखबार पर पड़ती है जिसमें नायरा का फोटो छपा होता है। लापता नायरा मेहरा, उम्र 22, डॉटर ऑफ किशोर मेहरा, जिसे भी मिलेगी 5 करोड़ का इनाम। ये सुनकर सभी की आंखें फैल जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। 5 करोड़? ये शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तेरे चक्कर में हमने हीरे को कोयला समझकर भट्टी में झोंक दिया। माँ जी, अभी भी टाइम है, सब सही हो जाएगा। फिर दामिनी जी नायरा के पेरेंट्स से कांटेक्ट करती है और उन्हें नायरा से मिलवाती है। तेरा ये हाल कैसे हुआ बेटा? और तू इतने दिन कहाँ थी? मैंने शादी कर ली पापा। मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। लड़के वाले पैसों और रुतबे में हमसे बहुत कम है, तो इसलिए मैंने बिना बताए शादी कर ली। कोई बात नहीं, बस अब तू ठीक हो जा। डॉक्टर्स मेरी बेटी को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो और इसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जल्दी से ठीक करो। मेरी बेटी तुम लोगों की वजह से इस हाल में है, मुझे सब पता है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो याद रखना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप बेफिक्र रहो। ठीक है बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहू, तूने कभी बताया नहीं कि तू शहर के सबसे बड़े आदमी की बेटी है। हमें तो लगा कि तू एक गरीब घर की लड़की है। मैं उस गांव में एक एनजीओ के थ्रू गरीबी को महसूस करने गई थी, जहां मैं एक फैमिली के साथ रह रही थी और तभी मुझे चंदन मिले। मैंने अमीरों की लाइफ जी थी, मुझे स्ट्रगल देखना था। कब चंदन से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और मेरे पेरेंट्स एक मिडिल क्लास घर में शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और चंदन से शादी कर ली। ये सब जानकर घर वालों को काफी रिग्रेट होता है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बहू, प्लीज माफ कर दे। हमें बहुत रिग्रेट है हमने जो किया तेरे साथ। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक है। कुछ दिनों में मायरा ठीक होकर जब घर आती है तब उसे सब बदला हुआ मिलता है। उसे अब घर में वो इज्जत और सम्मान मिलता है जो बाकी लोगों को मिलता था। और घर वाले नायरा के लिए एक स्पेशल आलीशान कमरा बनवाते हैं और अब घर में एक नौकरानी भी लगा दी जाती है। इन सब की क्या जरूरत थी? यू डिजर्व इट। और बहू को गले लगा लेती है। अब नायरा अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहती है।